हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, हमारी जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो चुकी है और हम घर पर भी आ चुके हैं। और हमारी ट्रिप कैसी रही, कैसा क्या रहा, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। सो गाइस, स्टार्टिंग मैं करता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे आपको महक भी बताएगी, कुछ मैं बताऊंगा। सो गाइस, दोनों बताएंगे। हाँ, तो गाइस हम दोनों को जो ट्रिप था बहुत अच्छा ट्रिप रहा, क्योंकि हम दोनों का धार्मिक ट्रिप था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही सही। और हम दोनों को धार्मिक ट्रिप में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम दोनों को मंदिर जाना कितना पसंद है, क्योंकि हम दोनों की जब ऐसी सिचुएशन थी तो हम दोनों को किसी ने नहीं संभाला, सिर्फ एक ही ऊपर वाला जो था भगवान, उसी ने हम दोनों को संभाला। और उन्हीं की बदौलत है कि हम दोनों यहाँ पे अच्छी तरीके से साथ में दोनों बैठे हुए हैं, एक दूसरे का साथ पाकर। तो हम दोनों उन्हीं का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले हम दोनों इस्कॉन टेम्पल गए। बेंगलुरु का बहुत नाम सुना हुआ था, तो सारी प्लानिंग जो थी ना पहले से तय थी। जैसे कि इसमें इतना सा भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था, सारी प्लानिंग जैसे कि फ्लाइट से लेके कौन से होटल में रुकना है और पिकअप कौन सी कार करेगी आपको, सारा चीज़ें पहले से ही प्लानिंग थी। मतलब ये प्लानिंग जो थी ना हम लोगों ने नहीं की थी, सारी प्लानिंग जो थी ना सब पहले से ही बुक थी। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा जब भी जाए, क्योंकि सबसे पहला जो मकसद था ना इसमें, तो हम दोनों की सिक्योरिटी का था, क्योंकि हम दोनों की शादी सेफ्टी था, क्योंकि हम दोनों की शादी को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग को 2.5 महीने हुए हम दोनों की शादी को, तो हम दोनों की शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सबसे अभी भी कुछ लोग हैं जो हम दोनों को मतलब टारगेट कर रहे हैं, तो वो उस चक्कर में हम दोनों की सेफ्टी पहले देखी गई। तो सब बाद में, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ें, सारा प्लानिंग करा गया था। और जैसे ही हम दोनों की फ़्लाइट बुकिंग थी, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था, फ्लाइट के बाद में हम दोनों का होटल बुकिंग था और होटल से हम लोग को कार पिक करने आई और होटल में हम दोनों पहुँचे। और होटल के बाद में इस्कॉन टेम्पल के लिए आपको कौन सी कार लेने आई थी, वो भी मतलब एक तरह से सारा चीज़ें पूरा शेड्यूल था। उसके बाद में आपको इस्कॉन टेम्पल से डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचना है। एक रेस्टोरेंट का नाम भी बुक था पहले से कि आपको MTR रेस्टोरेंट में जाना है और वहाँ पे जाके खाना खाना है। और उसके बाद में फिर आपको MTR रेस्टोरेंट से कौन सा जो एपी ट्रेवल करके एक, जिस बस से हम लोग गए थे वो एक एपी ट्रेवल करके एक बस का ट्रैवलर एजेंसी है, तो उस ट्रैवल एजेंसी आपको पिकअप करेगी वो, और वहाँ से आपको आगे के लिए जाना है। मतलब पूरा शेड्यूल जो था ना पूरा सही पहले से फिक्स था। तो हम दोनों तो वैसे ही उसकी बिहाफ पे चल रहे थे कि कौन सी हम दोनों को कार पिकअप करने वाली है और फिर उसके बाद में हम जाने वाले इधर इधर खाना खाएंगे, सब कुछ मतलब पहले से शेड्यूल था। अब हम लोग होटल पहुँचे और होटल पहुंचने के बाद में गाइस हम दोनों इस्कॉन टेम्पल गए। और इस्कॉन टेम्पल का जो नज़ारा था ना गाइस, मतलब क्या ही बताएं। एक तरह से मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब आप भगवान के सामने दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो सब कुछ चीज़ें भूल जाते हो, दुनियादारी की जो टेंशन है आपके पास में सारी चीज़ें भूल जाते हो, सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है। वो क्या है मैं, तुम बताओ थोड़ा सा। बस मतलब भगवान को देख कर है ना, यही सब चीज़, टेंशन, दुख, दर्द, सब चीज़ें भूल जाते हैं। सिर्फ ऐसा लगता है कि यहीं बैठ जाओ और यहीं रहो, मन नहीं करता है जाने का। लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि दर्शन में सिर्फ ओनली 30 सेकेंड होते, सिर्फ 30 सेकेंड में दर्शन। कोई सा भी मंदिर चले जाओ गाइस, मतलब जो साउथ के जो मंदिर है ना, उनकी तो एक खास बात तो मैंने नोटिस करी है साहब, कि मतलब वहाँ पे लोगों की भक्ति भावना है ना बहुत ज्यादा है। क्यों मतलब यूँ, मतलब ऐसा रहता ना कि चलो यार घूमने फिरने जाना है तो कहाँ जाना है, तो मंदिरों होके आते हैं। तो मतलब वैसा है, तो बहुत अच्छा लगा एक चीज़ देख के भी हमको। और इस्कॉन टेम्पल में हम लोग गए ना बेंगलोर के, तो वहाँ पे क्या मिला कि हम दोनों जैसे ही चढ़े, हम लोगों को नहीं पता था क्या होने वाला है क्या नहीं पता, लेकिन वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आपको अगर डायरेक्ट जाना है तो आप डायरेक्ट भी मंदिर में जा सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको हरे राम का जप करके वो जाना है तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। तो फिर उसके बाद में हम लोगों लाइन में लगे, और लाइन में लगने के बाद में हरे नाम का जप, ऐसे कुछ पत्थर लगे हुए थे वहाँ पे, 108 पत्थर थे वो। तो 108 का जप करते हुए हम दोनों गए, क्योंकि हम इतना दूर आए हैं, तो हम मंदिर के लिए आए हैं, सुकून पाने के लिए आए हैं, तो फिर डायरेक्ट चले जाए। में टाइम देते क्या 10-15 मिनट अपन उस चीज में टाइम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमने उसको दिया। हम दोनों वहाँ बात भी कर रहे थे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि अपना ट्रेवल है, रात को अपने को जाना है। तो हमने दोनों ने सोचा नहीं, अपन तो ये करके ही निकलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हाँ। तो हमने ठीक है, हो जाते तो या फिर चले गए हम। तो जब करते करते 108 बार जब करा, फिर भगवान के सामने जाकर बहुत अच्छा लगा। सो गाइस इतना हुआ, और उसके बाद में फिर हम दोनों ने जब करा, उसके बाद में जैसे कि सेल्फी फोटोज़ वीडियोस कुछ भी अलाउ नहीं थी, तो हम दोनों खींच नहीं पाए। हम दोनों ने वहाँ पे दर्शन करे। दर्शन करने के बाद में जैसे नीचे भी एक मार्ट था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, शॉपिंग से लेके सारी चीज़ें, अब मतलब धार्मिक चीज़ें थी। तो हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे मूर्तियाँ ली, और उसके बाद में
हमने राधा कृष्ण की मूर्ति ली और एक काव ली, है ना। मतलब घर में जो जरूरत की चीजें होती है, रखने के सामान जो होता है, वही चीजें हमने ली। एक वो भी ली हमने, घंटी जो आती है ना, जैसे घंटी बजाने वाली मंदिर के लिए, तो वो एक छोटी सी घंटी भी हम दोनों ने ली। वो इतनी शानदार थी, मतलब दिखने में बहुत 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 प्यारी थी, मतलब अलग ही। और उसके बाद 2 टी शर्ट ली जिसमें मतलब कृष्ण जी का फोटो लगा था, कृष्ण जी का फोटो लगा था, और एक टी शर्ट में राधा कृष्ण जी दोनों का मतलब फोटोज लगा हुआ था। तो ऐसे टाइप करके 2 टी शर्ट ली, ऐसे करके थोड़ा बहुत सामान हम दोनों ने वहाँ से परचेज किया। और उसके बाद में 6 बजे, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट वहाँ निकल गए अपने MTR रेस्टोरेंट में खाना खाया। और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद में हम दोनों डायरेक्ट उधर निकल गए। किधर वो जो बस ट्रैवल एजेंसी थी ना, उधर हम दोनों निकल गए। और वहाँ पे से हम दोनों को डायरेक्ट बस ने पिकअप करा, और बस से पिकअप करते हुए डायरेक्ट हम लोग निकल गए तिरुपति बालाजी के लिए। तो वहाँ से फिर निकलने के बाद मतलब हमारी 10 बजे बस आ गई थी, है ना। हाँ, 10 बजे बस आ गई थी, तो 10 बजे हम करेक्ट वहाँ से निकल गए थे। फिर वहाँ पर बस मतलब पहुंची 4:30 समथिंग, है ना। हाँ, सुबह मॉर्निंग ने बस में हमको छोड़ दिया गाइस। और उसके बाद में 4:30 बजे जैसे ही वहाँ पे बस पहुंची, उसके बाद में सबसे पहले हम लोगों को उठाया गया। 1 घंटे का टाइम दिया, और 1 घंटे में हम लोगों को बोला कि फटाफट से आपको रेडी होना है, नहाना भी है, रेडी भी होना है, सब कुछ करना है भी है। और नींद भी इतनी आ रही थी कि क्या ही बताया, उस टाइम नींद आपने बहुत अगर थी। वीडियो देखी होगी तो दिख ही रहा पता ही चल रहा था। फेस। तो फिर उसके बाद में भी चलो, क्योंकि पूरा दिन भर इस्कॉन टेम्पल में हो गया। उसके बाद में इस्कॉन टेम्पल के बाद में उधर वो फिर पूरी नाइट हो गई, ठीक से सो ही नहीं पाए थे। उसके बाद में नेक्स्ट डे था तिरुपति। तो मतलब इतना सफ़र करना था, उसके बाद में पैर तो इतने दुख रहे थे, लेकिन मैंने की नहीं। मैं एक और हम दोनों को कुछ मतलब अब क्या ही बताया कि कुछ लोग तो चक्कर खा के गिर गए थे जब इसको। हाँ, मतलब ऐसा माहौल था वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं तो डटी रही, इतनी मतलब कमजोर होने के बाद में भी मैं एक तो डटी रही। और लेकिन दर्शन करे हम दोनों ने अच्छी तरीके से वहाँ पे भी। फिर हम जैसे कि तिरुपति बालाजी के यहाँ निकले थे, तो मतलब एक जगह एक मंदिर था, एक और कौन सा मंदिर था वो पद्मावती टेम्पल। हाँ, वहाँ गए थे सब, वहाँ पर रानी पद्मावती टेम्पल। वहाँ पर सिर्फ वहाँ तो जल्दी गए थे वहाँ पर, क्योंकि हम सुबह 5-6 बजे पहुँच गए थे, तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं हुई थी तब भी। तो 10-15 मिनट में हमारे वहाँ दर्शन हो गए। फिर वहाँ से दर्शन होने के बाद फिर बस में वापस बैठे और फिर निकले तिरुपति बालाजी के लिए। फिर वहाँ निकले फिर वहाँ पर दूसरी बस में चेंज करा हमें, क्योंकि वो बस घाट नहीं चढ़ती, क्योंकि घाट है वहाँ पर, वो चढ़ते हैं ना बालाजी, चढ़ाई है मतलब ऊपर ऐसे गोल चढ़ाई है। इतना खतरनाक रास्ता है, देखकर ही डर लगे। वो गाड़ी जो बस चला रहे थे ना, हम डर रही थी। इस तरह से बस घुमा रहे थे, वो डर भी लग रहा था। लेकिन भगवान जी बैठे हैं, उनके दर्शन करने के लिए गए तो वो संभाल रहे थे। तो कैसे ना कैसे फिर वहाँ फाइनली पहुंच गए, और वहाँ पे उन्होंने व्यवस्था रख रखी थी, सारी व्यवस्था। जैसे खाने की सुबह जो हम लोग पहुंचे थे 8:30 बजे, हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचने के बाद में फिर उन्होंने नाश्ते वास्ते का सब कुछ रखा हुआ था सिस्टम। तो नाश्ते में भी साउथ इंडियन डिश, मतलब हम दोनों को नहीं पता, लेकिन इतना पता इडली जरूर थी। इडली थी और एक वो था सांभर। हाँ, इडली और सांभर था, चटनी वगैरह कुछ थी ऐसी कुछ, चावल की कुछ खिचड़ी बनी हुई थी। एक तो वो थी, तो गोल कुछ था, मीठा था शायद। मीठा नहीं था, वो गोल कुछ था, वो चटनी के साथ ही। मैंने तो नहीं खाया, तुमने खाया था। तो वो ऐसा कुछ पूरा नाश्ता था गाइस। उसके बाद में नाश्ता वास्ता करने के बाद में 15-20 मिनट बैठने के बाद में हम लोग निकल गए 9:30 बजे के आसपास। हम लोग उन्होंने वहाँ पर हमारा मतलब उन्होंने व्यवस्था करी थी, वहाँ पर उन्होंने हमारा मोबाइल भी ले लिया, जूते भी और चप्पल जूते सब यहाँ पर ही निकाल दो, वहाँ पर कहाँ रखोगे कुछ चीजें। उसके बाद में गई, हम दोनों के चप्पल जूते निकलवा लिए, मोबाइल रखा लिया। उसके बाद में 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद में हम दोनों को वहाँ पे बिठा दिया गया। कहाँ पे के नीचे थोड़ी देर बैठो, सब लोग साथ में चलेंगे। मतलब पूरा, अगर मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप टूरिज्म के साथ में जाते हो ना, तो सब चीज़ें मतलब आपको पहले से ही इंक्लूड मिल जाती है उसके अंदर, क्योंकि स्पेशल दर्शन थे उसके अंदर, नाश्ते वास्ते का सारा सिस्टम था उसके अंदर। और आपको वापस बेंगलोर से आपको पिकअप करके वो डायरेक्ट वहाँ पे तिरुपति दर्शन भी करवाएंगे वही लोग, और उसके बाद में वापस से भी आपको छोड़ेंगे। तो मतलब एक पैकेज था, तो मतलब पैकेज 3250 रुपये का कुछ पैकेज था, मतलब दोनों के मिला के 6500 रुपये के समथिंग बना था पैकेज। लेकिन पूरा व्यवस्थित था गाइस, और मतलब तारीफ ही करूँगा एक तरह से उनकी, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा पैकेज दिया था हम दोनों को। और मतलब पूरे अच्छी तरीके से दर्शन भी हुआ हमारे। 4-5 घंटे का टाइम लगा हम दोनों, मतलब सब ये हो गया ना। 10 बजे स्टार्ट हो गए, 10 बजे हम लोग लाइन में लग गए थे, तो हमारे 1 बजे दर्शन हो गए थे। 10 बजे से लाइन में लगे, धीरे धीरे करके मतलब इतना घुमाओ। और उसके बाद में गई, हम दोनों के तो जल्दी दर्शन हो गए, लेकिन कुछ लोग थे वहाँ पे कि जो 1-2 दिन हो गए थे उनको, और इंतजार में बैठे हुए थे कि कब नंबर आएगा।
सच में। क्योंकि हम दोनों स्पेशल एंट्री से गए थे, स्पेशल दर्शन था हमारा, तो हम दोनों को फिर भी 5 घंटे लगे। हाँ, सोचो स्पेशल एंट्री में भी इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मतलब वहाँ पर ना एक ऐसा कुछ हॉल बना रखा है, तो वहाँ पर वेट करना पड़ता है कि एक गेट खुलता है शायद, तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो बाप रे, और भीड़ मतलब ऐसे ऐसे चिपक के खड़े, पीछे और पीछे से धक्का भी आ रहा, और गर्मी तो बाप रे गर्मी, चक्कर भी आ रहे हैं, पेट भी दुख रहा है। मतलब महक के पीछे तो इतना प्रेशर आ रहा था, लेकिन महक ने क्या बोला मेरे को कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बहुत आगे हूँ, धक्का मुक्की में। तो लेकिन मैं इतना धक्का नहीं था, लेकिन पीछे वाले लोग देते तो अपन ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ते हैं, और आगे वालों को ऐसा लगता है कि पीछे वाले हम धक्का दे रहे हैं, पर अब क्या करें, बस लड़े जुड़ के निकल गए। और फाइनली उसके बाद में धीरे धीरे करके मंजिल जब आने लगी, ऐसे बस ऐसे धीरे कदम चला रहे थे, धीरे जब गाइस उसके बाद में 5 घंटे तक ये हुआ। उसके बाद में जब मंजिल आने लगी ना, जब उसके बाद में जब हम दोनों की हार्ट बीट तेज होने लगी, और वहाँ पर सब गोविंदा के नारे लग रहे, बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और भीड़ तो आपको बताइए। वहाँ पर एक चीज है कि ना, एक इधर राइट में रहता है और एक इधर लेफ्ट में रहता है, 2 रास्ते रहते जाने के, तो हम राइट में खड़े हुए थे। तो राइट में ऐसा रहता है कि न्यू जाकर क्योंकि हमारे साथ में अच्छी चीज ये हुई थी गाइस, क्योंकि हमारे साथ में इस्कॉन टेम्पल हम दोनों जब गए थे ना, तो इस्कॉन टेम्पल में हमको एक कपल हम दोनों को ऐसा मिला था। उन्होंने हमको बोला था कि अगर आप दोनों तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए जा रहे हो ना, तो सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग भी सुन लेना। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो मतलब आपका जो राइट हैंड है, जिसे राइट हैंड के साथ में सटा के खड़े होना, मतलब चिपक के खड़े होना, तो उसमें क्या रहेगा कि आपके दर्शन अच्छी तरीके से हो पाएंगे। क्योंकि आई कांटेक्ट होना चाहिए ना, जैसे कि भले वहाँ आपके 1 सेकंड के लिए दर्शन हो, 5 सेकंड के लिए हो, लेकिन आई कांटेक्ट तो बनना चाहिए भगवान से हम नजर तो मिलनी चाहिए। जैसे कि अपन राइट में खड़े हैं, अपन यूं करके यूं आराम से निकलेंगे, दर्शन अच्छे से। अगर इस इधर रहेंगे तो यूं बाहर ही निकाल देंगे, बाहर ही हो जाएंगे अपन, घूम कर जाएंगे तो अपने दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। और हम इसी राइट हैंड पर ही खड़े हुए थे, और हम भी ऐसे घूम कर गए और सामने देखा, और वहां पर एक दिया रहता है जो परमानेंट जलता है। हम दोनों के तो हम गुरुवार के दिन गए थे, तो मतलब हम दोनों के तो यूं समझ के चलिए आप, इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि मतलब ज्यादा श्रृंगार नहीं था, सिर्फ सीधे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हम दोनों के। और गाइस, लोगों की किस्मत में फर्स्ट बार जो जाते हैं, मतलब उन लोगों के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं ठीक से, लेकिन उनको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, हम दोनों का प्यार इतना सच्चा था, हम दोनों की किस्मत इतनी अच्छी थी ना, जो भगवान हम दोनों को खुद ही बुलाना चाहते थे। हम दोनों ने 30 सेकंड तक दर्शन हम दोनों के, सोचिए आप 30 सेकंड तक। मतलब हुआ भी कैसा, मतलब मैं दर्शन के लिए खड़ी हुई ना, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, 30 सेकंड तक किसी ने धक्का नहीं दिया। फिर एक लड़ी ले दी, उससे पहले हम दोनों निकल गए। 30 सेकंड तक हम दोनों ने भगवान को अच्छी तरीके से देख लिया मैंने। और वहाँ पर एक दिया भी चलता, वो भी मैंने देखा, उसको देखकर एक चीज गाइस, मतलब वहाँ का जो एनर्जी है ना, मतलब जब हम भगवान को देख रहे थे ना, दर्शन करते हुए, तो एक मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि आवाज आ रही है, मतलब क्योंकि हम दोनों इतनी दूर खड़े हुए थे भगवान से, लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा था कुछ आवाज मतलब जैसे कि ओम करके एक सराउंड करके कुछ ना कुछ आवाजें निकल रही, मतलब एक एनर्जी आती है अंदर से, तो कुछ अलग ही कुछ चमत्कार था। उसके बाद में जब दर्शन आईज भी बंद रहती है, इन्होंने मुझे सब बताया क्यों रहती है, क्या नहीं रहती है। 5 घंटे दर्शन होने के बाद में गाइस, उसके बाद में हम दोनों बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद एग्जिट होने में भी इतनी भीड़, एग्जिट में भी भीड़ थी बहुत ज्यादा, एग्जिट में भी पुश करके सच में। फिर वहां से भी 10-15 मिनट लगे वहां भी, और कैसे ना कैसे फिर बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद क्या हुआ पता है, फिर हम लोग निकले लड्डू लेने के लिए। लड्डू का प्रसाद वहाँ पे सुना है बहुत अच्छा मिलता है, तो हम दोनों भी उसी तरह से लड्डू लेने के लिए हम दोनों भी पहुंच गए। अब जब भी हम निकले तो बहुत सारे लोगों ने, फ्रेंड्स वगैरह ने बोला था कि तुम जा रहे हो तो लेकर आना प्रसाद। हम प्रसाद लेने के लिए गए, तो वहां पर भी लाइन में लगना पड़ेगा, तभी प्रसाद हाथ में आएगी। तो वहाँ पे भी गाइस हम दोनों ने लाइन में लग के प्रसाद भी ले लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में क्या हुआ पता है आपको? हम दोनों घूम गए। ये जो प्रसाद की लाइन में कि मैं आप ही खड़े हो जाओ, मैं क्यों खड़ी हूँ, मतलब टाइम वेस्ट क्यों होएगा, आप खड़े हो जाओ, मैं यहाँ बैठी भी, मैंने इनको बोल भी दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम था कि थैली लेकर आनी पड़ती है, एक खाली थैली नहीं आनी पड़ती, वहाँ पर पैसे से देते हैं वो, तो थैली लेकर आनी पड़ती। तो ये मेरे से बिना बोले थैली ले चले गए, और मैं वहीं बैठी थी। तो फिर मैंने इनको लाइन में देखा, तो लाइन में ऐसे गायब। और मैं सोच चुका गए, मैंने 5 मिनट वेट भी करा, ये आए, क्योंकि लाइन थैली की लाइन में बहुत भीड़ थी। थैली की लाइन में ना इतनी भीड़ थी, तो मैं भी उस थैली की लाइन में गई, मैंने उधर की साइड गए होंगे, तो मैं गई घूमते घूमते, तो वहाँ देखा तो वहाँ भी नहीं।
वहां से निकल गए। वहां से निकल चुका था मैं, और उसके बाद में मैं एक दूसरी लाइन में लग गया था, क्योंकि वहां तो बहुत सारे काउंटर रहते हैं लड्डुओं के लिए, बहुत सारे अलग अलग से। हाँ 15-20 ऊपर 15-20 नीचे ऐसे कुछ। मतलब बहुत सारे रहते हैं, मतलब 70-80 काउंटर रहते हैं हाँ वहाँ पे। होते हैं, मैंने देखा हाँ, इतना। तो मैंने देखा था ना, नंबर लिखे हम हुए थे। नंबर ढूंढ रहे थे। तो उसके वहाँ पे बाद बहुत फिर सारे मॉल काउंटर में थे। राउंड घूम रही, उनको नहीं मिले, और मैंने सोचूं कि मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी रखवा लिए, और मैं फोन भी करूंगी, अगर मैं नंबर किसी से फोन भी लगवाऊंगी तो मोबाइल तो स्विच ऑफ रख दिया उन्होंने, वहां स्विच ऑफ है हाँ। मोबाइल। तो अब हम क्या करें, क्या करूं, मैं तो डर भी गई, और मैंने तो वहां फिर पर उसके सोच बाद भी में- लिया था कि अगर मैं घूम गई तो मैं तो ऐसा करूंगी कि पुलिस वाले के पास चली जाऊंगी। मैंने वहां ही सोच लिया कि पुलिस वाले के पास चली जाऊँ। फिर उसके बाद फाइनली मैं थोड़ा सा यूं घूम के थोड़ा बहुत ढूंढा करा इनको, फिर मैं मिल गया। मिल गए, मेरे को इतनी शांति मिली। फिर मैं मिला, और उसके बाद में गाइस फिर भी हम दोनों फिर भी घूम गए हम दोनों, क्योंकि वो जो हमारी टीम वाले लोग थे वो इधर उधर हो गए, इधर-उधर और हो कोई गए। भी नहीं मिला हम दोनों को, और हमारे को ये भी नहीं मालूम कि कौन से एड्रेस पे जाना, क्योंकि मंदिर इतना छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा कैंपस था वो। बहुत ही ज्यादा ही बड़ा, क्या मतलब, तो क्या किलोमीटर बहुत- बना हुआ मुझको कोई बहुत नहीं तो। बहुत बड़ा कैंपस था। तो उसके बाद में फिर हम दोनों ने क्या करा एग्जिट करके, कौन सा पता नहीं कौन सा गेट था, उससे बाहर हो गए हम दोनों। और बाहर भी पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और पैर में चप्पल लग गई, नंगे चप्पल और पैर, धूप, मेरे पैर तो पूरे जल गए, मतलब कम से कम यूं मान के चलो कि मैं 1 किलोमीटर तक हम दोनों ऐसे ही भागते रहिए, नंगे पैर, कहाँ है, कौन मिले, कोई कहाँ तो चल रहा है, दिखे। कहाँ नहीं चल रहा है, पता ही कोई नहीं, नहीं जैसे दिखा। चले जाए। उसके कोई बाद तो में आसरा उसके बाद में हम लोग पता नहीं कोई सा एक बस स्टैंड था, बस स्टैंड पे पहुंच गए, बस स्टैंड पे हम दोनों हमारी बस को ढूंढ रहे कि यहीं पे तो नहीं खड़ी। पूछा हमने, तो वो तो साउथ में बोल रहे, समझ ही नहीं समझ नहीं आता आता मुझे तो उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि आपको कुछ ऐसा कागज दिया है जिसके अंदर कुछ लिख के दिया है या कुछ ऐसा, जबकि हमारे को दिया हुआ था वो मेरे कुर्ते के अंदर ही पड़ा हुआ था, मेरे को याद ही नहीं था। एड्रेस लिखा हुआ था कि यहाँ पर, मतलब जहाँ आना हमने है। फिराया था खाना नाश्ता का खाना के लिए, तो वो उसका एड्रेस लिखा था, और नंबर भी भैया लिखा के नंबर लिखे थे बस वाले ने। और हम, क्योंकि पता है ना स्पीड में अगर कुछ भी जल्दबाजी में काम करते हैं तो चीजें याद नहीं आती, वो हमारे साथ भी वही हुआ, और दूसरे भाई ने हमें बताया, जब जाके थोड़ा सुकून मिला, नहीं यार नंबर तो है अपने नंबर पास। पे। फिर नंबर फ़ोन लगाया, और उसके बाद में फिर वो भैया ने हम दोनों को उनकी कार से छोड़ के आए, और फिर उसके बाद में आधा घंटे बाद में बस वहाँ से निकली, और उसके बाद में हम दोनों निकल गए, और फिर थोड़ी बहुत देर तक बस वहाँ पे रुकी एक होटल पे, और वहाँ पे नाश्ता वगैरह करवाया, और उसके बाद में नाश्ता करवाने के बाद में सीधा बेंगलोर। तो बेंगलोर हम दोनों 10 बजे वापस से नाइट में बेंगलोर पहुँचे, अगले नाइट को, मतलब अगले नाइट को वापस से, मतलब पूरा 24 घंटे का टूर था, जैसे कि सुबह मतलब पिछले दिन नाइट में 10 बजे चली थी बस, तो वापस से हम दोनों को 10 बजे छोड़ दिया गया, मतलब ऐसे करके पूरा 24 घंटे का टूर था हम दोनों का। और टूर करने के बाद में इतना सुकून मिला गाइस कि मतलब हम दोनों एक दूसरे के मन में, और इतना खुश होके देखे एक दूसरे को के देखो ना अपन, मतलब कितने लकी है कि हम दोनों के दर्शन पहली बार में हो हमने गए। तो पहले ही सोच रखा था कि अगर अपन शादी के बाद भी एक हनीमून ट्रिप होती है, लेकिन हमने सोच रहा था कि हनीमून ट्रिप तो ठीक है अपन करते रहेंगे, लाइफ में होती रहेगी। देखो वो गाइस, तो मेरा हमारा कहने का मतलब यूं है कि गोवा तो हर इंसान जाता है, हमें मसूरी बहुत जाता है, लोगों ने बोला कि गोवा क्यों नहीं गए आप। शिमला जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह जाते हैं लोग, लेकिन हम दोनों का ड्रीम यही था कि यार जाना है तो ऐसी जगह जाना है कि जहाँ पे सुकून और शांति मिले, क्योंकि सुकून शांति कहीं पे भी नहीं है। लोग गोवा जाते हैं और शिमला जाते हैं, तो हम क्या जाते है, रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं जाते लेकिन रहेंगे। वो एक चीज लेकिन बात फर्स्ट दर्शन जो भी हमारी शादी के बाद, भगवान को थैंक यू बोलना था, क्योंकि कितना सारा हमने झेला, सब उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने आज हमें यहाँ तक खड़ा करा है। एक टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, आप लोगों को सबको ही पता है सही। और कुछ लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं, तो हम उससे कोई मतलब है नहीं, तो जो नहीं गाइस समझते वो नहीं समझते। इतना हुआ, और उसके बाद में फिर हम दोनों का पूरा ट्रिप ये यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट डे था हमारे पास में बचा हुआ, फिर उसके बाद में हम दोनों इस्कॉन टेम्पल के लिए घूमने गए वापस से, दूसरा इस्कॉन टेम्पल, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा, क्योंकि उसका नाम अच्छा सुना हुआ था। तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए, उसके बाद में फिर एक और व्लॉग जल्दी आएगा उसके बारे में भी, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। सो गाइस इतना ही, हम दोनों का बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ प्लान हुआ, और अच्छे से दर्शन हुए, और अच्छे से ट्रिप था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया, और बस का जो ट्रेवल था वो भी अच्छे से हो तरीके गया, से सब कुछ हुआ, फ्लाइट का जो था वो भी अच्छे से हो गया, सब कुछ मतलब। और हम दोनों का कुछ भी नहीं था इसमें, क्योंकि सारी जो प्लानिंग थी ना, क्योंकि सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी ना वो थी सेफ्टी, क्योंकि हम दोनों का अभी कोई ठिकाना नहीं है, आपको भी नहीं मालूम होगा कैसी सिचुएशन में हम दोनों, और बातें लोग बोल सकते हैं, कितनी बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन हम दोनों की सिचुएशन, एक्चुअल में क्या सिचुएशन है वो किसी को पता नहीं, क्योंकि हम दोनों ही डीपली जानते हैं, मैं और तुम। तो लोगों को क्या है कि कितना ही कुछ बोल लेंगे वो, लेकिन उससे क्या रहेगा कि कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब कोई बात ही नहीं बनेगी उससे, क्योंकि हम दोनों एक्चुअल में जानते हैं कि हमारे साथ में क्या सिचुएशन है और हम दोनों क्या चीज़ फेस कर रहे हैं।
तो वो चीज़ें हमारे भी दोनों जल्दी, के लिए सबसे पहला सेफ्टी, सब चीजें बाद में। सब चीज़ें बाद में, क्योंकि दुनिया में सब आता जाता रहेगा, खाते पीते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, लेकिन सेफ्टी पहले। सेफ्टी पहले। हम एक दूसरे के लिए है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इनका क्या होगा, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो हम दोनों की सेफ्टी पहले, बाकी चीज सब बाद में। तो गाइस हम दोनों ऐसा नहीं है कि हम दोनों कुछ मतलब हम दोनों ऐसा है कि हम दोनों कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं और करेंगे जल्दी ही, क्योंकि लेकिन उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल चलाना भी कोई हलवा नहीं है गाइस। मेरी यूट्यूब फैमिली से कह रही हूँ, कोई हलवा नहीं है। बहुत मेहनत रहती है यूट्यूब को भी चलाने में। वीडियो शूट कर दी, अपलोड कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। रात दिन मेहनत करनी पड़ती है एडिटिंग में, और मुझे पता है कि हम दोनों करते हैं। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही वीडियो में, और आई होप आप लोगों को भी ये ट्रिप पसंद आया होगा। और मैं तो हम दोनों तो बस अगर यही कोई टेंशन जाना चाहता हो तिरुपति बालाजी, तो हम दोनों को डीएम करें मैसेज इंस्टाग्राम पे, तो हम आपको बताएंगे कैसे का ट्रिप लेनी चाहिए, कैसे का जाना चाहिए। और पक्का आपके दर्शन भी हो जाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हम दोनों के साथ में जो एक्सपीरियंस हम दोनों ने करा है वो आपके साथ में शेयर कर सकते हैं हम। सो गाइस हम दोनों को बहुत मजा आई आया। होप आपको भी सब चीजें अच्छा लग रहा पसंद होगा। आया बस थोड़ा सा वीडियोस नहीं बना पाए, वो कमी हाँ, होगी थोड़ी आप सी। लोगों को, लेकिन उसके लिए सॉरी। अब क्या करें, हम हमारी मजबूरी थी। शूट की जब परमिशन हम नहीं यहाँ से थी। निकले थे, हमें जब भी पता था कि वो शूट की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भी हमें तो जाना था। फैमिली, यूट्यूब फैमिली को नहीं दर्शन नहीं करा पाए, बट हमने एक्सपीरियंस जो था हमने आपको बता दिया ताकि आप भी जा सको। हाँ सो गाइस बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जैसे कि आपकी जो एक लाइफ है उस लाइफ में ज़रूर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे जो एक एनर्जी मिलेगी ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल एक बात एनर्जी होती है ना, मिलेगी। जैसे कहीं बड़ी जगह जाती है, अगर एक भगवान अच्छी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर मतलब एक लड़का लड़की को, मतलब हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ वहाँ घूम जाते हैं, फिर मिलते हैं। ये बातें मैंने सुनी है आपने? मैंने नहीं सुना। मैंने सुनी है। जैसे कहीं भी जाते हैं, हमारे इसमें भी, जैसे कि उसमें भी कहीं जाते हैं, जैसे हज करने जाते हैं वहाँ, मतलब मुस्लिम होने में, तो वहाँ पर भी एक बार घूमते हैं। और जैसे हिंदुओं में मैंने सुना है कि कहीं जाते हैं तो एक बार हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जो पति पत्नी रहते हैं, वो घूम जाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। ऐसा होता ही होता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ भी हो गया। पर मैं तो बहुत घबरा गई थी, पर घबराना नहीं। वो तो देखो जो होना है ना, मैं तो देखो मतलब ऊपर वाले ने जो जोड़ी बनाई है ना, तो वो उसका पूरा ध्यान रखेगा, सब कुछ उसको ही चलाना है जो भी है। हम दोनों तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं मेहनत। हाँ, और बाकी सब आपका ही आशीर्वाद है गाइस। आपने हम लोगों को इतना प्यार दिया, और इतना हमारे सपोर्ट 10 दिया, सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ये सब आपका ही सपोर्ट है। सपोर्ट है। और आई होप आप लोगों को भी हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम दोनों ने बेसिक स्टार्टिंग करी है, और धीरे धीरे इतना अच्छा कंटेंट, क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट को कैसे शूट करा जाता है, कैसे शूट नहीं करा जाता, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों में थोड़ा सा नॉलेज है। मतलब ज़्यादा नहीं तो, लेकिन मतलब इतना तो कह सकता हूँ कि मुझे इन चीज़ों में नॉलेज है। 50% तो है ही है। हाँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा और मैं अपने आप पे भी बेटर कोशिश करूँगा, कि बेटर कोशिश कराने की। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि इन फ्यूचर महक को भी, जैसे कि अभी मैंने एक बात करी हुई है क्लासेस के लिए, जैसे कि कंप्यूटर क्लासेस के लिए, ताकि महक वीडियो एडिटिंग कर सके और जो टाइटल थंबनेल इनका भी काम कर सके महक। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं एक काम से फ्री हो सकूँगा तो मैं दूसरे कंटेंट पे फोकस कर पाऊँगा, जैसे कि, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ को का टाइम होता है। अभी हम दोनों की शादी को 2.5 महीने हुए, और अभी जैसे कि मैं महक पे भी इतना प्रेशर नहीं डाल सकता, और मैं भी इतना प्रेशर नहीं ले सकता, क्योंकि हम दोनों की एज इतनी नहीं है कि हम दोनों इतना प्रेशर झेल सके दोनों। क्योंकि महक की भी 19 साल उम्र हुई है अभी, 19 मतलब अभी इसका बर्थडे आएगा जब जाके 19 साल की होगी, या 18 साल, मतलब 19 में चल ही रही है अभी। तो महक की भी इतनी एज नहीं है, और मेरी 22 साल एज है अभी, तो हम दोनों की इतनी एज नहीं है अभी कि हम दोनों इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर सके दोनों। धीरे धीरे फिर भी हम इस एज में लड़का लड़की घूमते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन और मतलब सिर्फ कॉलेज वगैरह जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद में भी गाइस हम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, हम दोनों की लाइफ का है, और उसके बाद में भी हम दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक दूसरे को लेकर ही चलना बहुत बड़ी बात होती है। और हम दोनों के कितने ही बुरे हालात आए, पूरी परेशानी आई, लेकिन उसके बाद में भी हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, साथ बना के रखा। और मुश्किलें देखो, आज पैसा है, कल नहीं है, कल पैसा है और आगे आएगा, पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते आप। लेकिन इतना कह सकते हैं क्योंकि जो एक इंसान आपका सच्चे दिल से सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महक मेरा इतना सपोर्ट करती है, साथ देती है। और आप भी महक से पूछ सकते हो कि मैं उसका कितना ख्याल रखता हूँ, कितना सपोर्ट करता हूँ। वो तो आप फैमिली को पता ही है, वो तो सबको ही। सो गाइस
इतना ही कहना चाहते हैं हम दोनों। और फिर आप आई होप आप लोगों को हम दोनों की जो स्टोरी वो भी पसंद आ रही होगी। एक बार लास्ट और कह देती हूँ, वापस से कह रही हूँ लास्ट, कि जब तिरुपति बालाजी में मैंने दर्शन करे थे ना, जब फर्स्ट मिले थे हम भगवान जी के और मैंने, एक अलग सी वाइब्स थी और अलग से सुकून था गाइस। और जो नहीं गया वो जाना, और आप वो सुकून भी आपको भी महसूस करना होगा, और जाना बिल्कुल। गाइस देखो, मैं कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि ये एक दूसरे रिलीजन से आई हुई लड़की है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ इसने फील करी है तो सोच सकते हो कि आप जो हमारा सनातन धर्म है किस तरह से और मतलब कितना पवित्र है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे रिलीजन से आके लड़की उसकी तारीफ कर रही है तो आप सोच सकते हो वो कितना पवित्र होगा और वहाँ पे जाके कितनी अच्छी वाइब्स इसको आई होगी। वहाँ पर है ना ऐसे अंधेरे में रखा हुआ उनको, और है ना इतने दूर, मतलब बहुत दूर थे वैसे तो वो, ऐसा कुछ अंदर से लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान जी बैठे हुए सच में। तो वही है ना कि तुमने सच्चे दिल से मांगा और उन्होंने दर्शन दे दिए, ऐसा सुनो। हाँ सो गाइस, हम दोनों को मेरा मन था एक चीज देखूं, उनका हाथ देखूं, उनके पैर देखूं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं, सिर्फ फेस भी देखा और आईज भी बनती उनकी। मेरी बात सुनो, जब सच्चे दिल से याद करोगे ना तो जरूर तुम्हारे सपने में भी वो दर्शन देंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सो गाइस, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। हम दोनों ने इतना ही जो पार्ट था हम दोनों ने आपके साथ में शेयर कर दिया, वो आपके साथ शेयर करा क्योंकि हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे तो ना, इसीलिए हम दोनों ने आपको बताया है। फिर और आई होप आप लोगों को भी ये व्लॉग्स पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, अभी 25 अगस्त को महक का बर्थडे है, तो जरूर बर्थडे विशेष करना, बहुत सारी गोलमाली करना, और हाई हो आपके लिए और अच्छी वीडियो लाए हम ताकि आपको भी मजा आए। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।